में राज करूंगा। हालेलुया। जब हम दूर से सच्चाई से ईमान से खुदा से मांगते हैं तो हम किसी भी पहाड़ से कहे कि अपनी जगह को छोड़ दे तो वो अपनी जगह को छोड़ देगा। पहाड़ हमारी जिंदगियों में कमजोरियां, बीमारियां, लाचारियां, हमारी बेबसी, जब हमारे डॉक्टर काम नहीं आते, दवाइयां काम नहीं आते, तो आप अपने जिंदा खुदा के पास आए और उसे पुकारे और ईमान रखे कि जो कुछ आपने यीशु से मांगा है वो आपको देने की कुदरत रखता है। वो आपके साथ है, वो आपको आजाद करता है, आपको बहाल करता है, आपको सरफराज करने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन। इसी मसा में इसी जोर में हम एक और गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो सब यीशु के सलाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू।
इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा ने हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का इंतजाम किया, अपने बेटे को कुर्बान करके। उसने अपने कीमती पाक लहू को मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहा दिया। और जो कोई उस पर भरोसा करता है वो उसकी सिफर और उसी की ढाल बन जाता है। आमीन आमीन। कल मैं बाइबल का स्टडी कर रही थी, तो उसमें से मैं एक स्टोरी छोटी सी पढ़ रही थी, मुझे बड़ी बरकत मिली कि यीशु जब सूर और सीधा के इलाका में से निकलकर जा रहे थे, उनके शागिर्द भी उनके साथ थे। तो एक कनानी औरत जो है वो यीशु के पीछे पीछे आती है और चिल्लाती है कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु उसकी बात को सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, चलते जा रहे हैं। शागिर्द कहते हैं कि वो औरत चलाती है, उसको रुखसत कर। तो यीशु ने खड़े होकर उससे कहा कि मैं इस्राएल के घराने के लिए भेजा गया हूँ, मैं इस्राएल के घराने के लिए भेजा गया हूँ। तो उसने कहा, आए खुदा मुझ पर रहम कर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी को एक बदरू जो है वो बहुत तंग करती है, तो आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने कहा कि मैं अच्छा नहीं समझता, ये रवा नहीं कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डाल दूं। कितने सख्त अल्फाज, कितनी सख्ती है। लेकिन औरत ने क्या जवाब दिया? वो कहती कि हाँ मालिक, अच्छा है, लेकिन कुत्ते भी तो अपने मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाकर क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं। तो यीशु ने फिर उसको देखा, वो यीशु के कदमों में गिरकर सिजदा किया और उसने फिर से पुकारना शुरू किया कि आए खुदावंद मुझ पर रहम कर। यीशु ने उसे देखकर कहा कि आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तो मैं समझती हूँ, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मैंने कहा कि इतने सख्त अल्फाज आज के दौर में हमारे और लिए कोई इस्तेमाल करे तो मेरा ख्याल है कि हम जो है शिफा को भूल जाएंगे, अपनी मुसीबत को भूल जाएंगे और हम अपने राह को चलते बढ़ेंगे कि इसने मुझे ऐसे अल्फाजों से मुखातब किया। लेकिन मैं समझती हूँ कि उस औरत ने इस वक्त इन लफ्जों को सुनकर अपनी पस्तगी को, वो खुदा यीशु के कदमों में गिर गई। उसने अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को हलीम कर दिया, अपने आप को फरोतन कर दिया। और जब उसने अपने आप को पस्त किया, हलीम किया, फरोतन किया, तो क्या किया? अपनी मुसीबत से रहाई पा ली, अपनी मुसीबत से आजाद हो गई। उसकी बेटी को उसी दम वहां पे खड़े यीशु ने कहा कि जा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी ने शिफा पाई। आमीन आमीन। जब हम अपने आप को पस्त करते हैं, हम अपने आप को हलीम करते हैं, अपने आप को फरोतन कर देते हैं, अपने दिलों को शिकस्ता करते हैं, अपने खुदा के पास आते हैं, तो वो शिकस्ता दिलों की आवाज को सुनता है और हमें बहाल करता है, हमें आजाद करता है, हमें आजादी देता है, सरफराजी देता है, कामयाबियां हमें दे देता है। आमीन आमीन। आए तब फिर हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर खुदा के खातम एल्डर साहब जो है भाई रशीद आएंगे, दुआ करेंगे कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, खानदानों के लिए। आज खुदा के खादम यहाँ मौजूद नहीं है, उनके लिए दुआ करें कि वो जहाँ भी गए हैं खुदा का पाक उनके साथ साथ हो, खुदा में संभाले, हमारी कलीसिया को खुदा सरफराज करे, हमारी कलीसिया को खुदा बढ़ाए और हमें बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे खानदान पैदा करे। और इस कलीसिया में से ये बहुत से नबूवत करने वाले, बहुत से रोया देखने वाले, बहुत से कलाम शेयर करने वाले खुदा तैयार करे। हालेलुया हालेलुया। सब दुआ कीजिए मेहरबानी। खुदा बाप, खुदा बेटे, तेरा शुक्र करते हैं और दिल से, दिल की गहराई से कि दे खुदा तुम्हारी जिंदगी का मौका बख्शा कि बाप हम तेरे पे होकर तेरे में मिल कर सके खुदा। और तेरे खुदा तेरे वादे अजीम तेरी बातें और बदलने मेरे खुदा, तेरे खुदा बंदों के खुदा कितने मेरे बहना भाई आए हैं खुदा, इन घरानों के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ खुदा। नेकियां तो लाए पे पड़ा था खुदा, इनकी ख्वाहिश निगाह पानी कर तेरे खुदा। इस चर्च की बढ़ोतरी के लिए तेरे खुदा और कलीसिया को मान मेरे खुदा और लोग मुहैया कर तेरे खुदा, क्योंकि तेरे बाप तू मुहैया
खुदा तेरा ऐसा हाथ नहीं, तेरा मन का कान ना पाए और तेरी ऐसी आँख नहीं तेरी देख ना पाए खुदा। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। सुंदर अब्बा तेरी जमीन की चौकी का तेरे के दरखास्त करते हैं खुदा। आज खुदा जहाँ तेरा खादम गया खुदा तो अपने खादम की हिफाजत निगाह पानी का खुदा, नया काम करना खुदा, सही सलामती जाना, सही सलामती लेकर खुदा। जिस मसले ने किया खुदा वो मसले को हल करना मेरे पास खुदा। तेरे वादे वहाँ के साथ है खुदा, तू कहता है और तू काफी करता है खुदा। आज तेरे के पीछे करता खुदा, जो मेरा बहना बेचना बेदाद दे खुदा, उनको दाद दे खुदा, बेघरों को घर दे दे खुदा, बेरोजगार को रोज दे खुदा। जिन मेरे बहन भाइयों का बेटियां ने खुदा उनको बेटे देकर दिल शाद कर दे मेरे खुदा। ऐसा में खुदा नया काम करके दिखा मेरे खुदा, क्योंकि तेरे खुदा तू मामले से जानता है। क्योंकि पाक खुदा तेरे वादे के मुताबिक तू कहता है जो जमीन पर पालोगे आसमान पर बांधेगा, जो जमीन पर तोड़ोगे आसमान पर खोजेगा। सुंदर अब्बा इन घरानों के लापता तस्वीरों को तेरे नाम से तेरे कलाम से बांध दे मेरे पाक खुदा। तुम्हारी इबादत करता है और खुदा मंदों के खुदा और जिंदगियों के लिए तेरे के मिल करता खुदा। ये तेरा घर तेरे विमानों से बात खुदा हम कभी तू भी मेरे खुदा। हे खुदा जितने मेरे बहन भाई आए हैं खुदा उनकी सलामती घरानों की सलामती करता और मदद कर, क्योंकि देख बाप तेरे वादे के मुताबिक तू कहता है और ढूंढो को पाओगे और दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे बातें खोला जाएगा। एक बाप हम ढूंढते हैं खटखटाने खुदा के पैर के दूर भी बराबर। आमन तेरा शुक्र करना देते और दिल की गहराई से कि तुम मेरे के हकीर नकम्या खुदा अपने नाम के लिए अपने कलाम के लिए सरफराज कर खुदा। नया दौर नई ताकत नई कुव्वत बख्श दे खुदा। आज खुदा मन तेरे वादे के मुताबिक जितनी जाना झुकियां खुदा इनके लिए तेरी सलामती और तेरे खादम को तेरे मसूल को तेरे हाथ में देता हूँ खुदा। आज कलाम में खुदा तो अपने बंदे से और और यीशु के नाम को चला दें। हम गाएंगे रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। सब मिलकर गाएं। हालेलुया। Thank you.
कैसी अच्छी बात है कि भाई बहन मेल कर रहे। ये उस बेशकीमती तेल की तरह है जो हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके सर पर लगाया गया और बहता उसकी दाढ़ी पर आ गया और बहते बहते उसके दामन तक, बल्कि उसके पैराहन तक आ गया। ये उस बरकत की मानद है जो सयोन के पहाड़ों पर पड़ती है, जो सयोन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वही खुदावन ने बरकत का और हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। हम अपने छोटों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ लिखा है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर, अपनी मानद। अगर हम अपने छोटों के साथ मोहब्बत रखते हैं, अपने भाइयों के साथ मोहब्बत रखते हैं, अपने मिलने वालों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, तो खुदा ने हमारे लिए क्या किया है? एक वादा किया है। सयोन के पहाड़ पर जो बर्फ पड़ती है वो उसकी मानद है। हमेशा की जिंदगी का वादा खुदा ने मेरे साथ और आपके साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम मेरी शरीयत पर अमल करो, उससे पढ़ो, उस पर अमल करो, तो तुम क्या करोगे? बरकत पाओगे। उसके हुक्मों पर अमल करो, उसकी शरीयत को सुनो, पढ़ो और उस पर अमल करो। मुबारक वो है जो कलाम को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है। महज सुनने वाले ना हो, महज पढ़ने वाले ना हो, बल्कि उस पर अमल करने वाले। मुबारक उसको ठहराया गया है जो अमल करता है। तो जब हम कलाम पर अमल करते हैं, शरीयत पर अमल करते हैं, तो खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है। वो कहता है कि तुम्हारे दरख्त फलेंगे, तुम्हारे बच्चे मुबारक होंगे, तुम अंदर आते वक्त मुबारक ठहरेगा और घर से बाहर जाते वक्त भी तो मुबारक ठहरेगा, और जो भी तू काम करेगा मैं उसमें बरकत डालूंगा। और अगर तुम मेरी शरीयत को पढ़ो और सुनो और उस पर अमल न करो, तो वो सब लानते जो मैंने मिस्रियों के साथ किए, वो सारी लानते मैं तुम पर डाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम रोज कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मेरे अजीजों जरूरत है कि हम उस पर अमल करें। आप कलाम की 5 बातें अगर सीखते हैं तो कोशिश किया करें अपनी जिंदगियों में हम 2 पर जरूर अमल करें, जरूर अमल करें।
अगर हमने आज सुना है कि हम अपने छोटे भाई के साथ प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, हलीमी से पेश आए, फरोतनी से पेश आए, अगर किसी वजह से आपका दिल सख्त है तो खुदा के सामने इस बात को रखे, अपने दिल को हलीम करे, फरोतन करे, तो जिंदा खुदा आपको बदलने की कुदरत रखता है। और आप सब उसके सच्चे वादों का जो सादिक और कौल है, उसके वादे सब हाँ के साथ है, वो आपकी जिंदगियों में उनको पूरा करेगा। आमीन आमीन आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। मैं चाहती हूँ हम खड़े होकर गीत गाएंगे। फाते हमें बनाता है रब्बुल पाक का नाम, सब मिलकर हम ये गीत गाएंगे और इसी के दौरान हम अपने आप को कलाम के लिए भी तैयार करेंगे, अपने ज़हन और दिलों को खुदा के सामने कीजिए। हालेलुया हालेलुया।
लोगों में मौजूद है और खुदा फर्तन फर्तन उसका पाक हुए को छू रहा है, उसका मस्सा मौजूद है। और जब खुदा आता है तो जुए बंधन टूट जाते हैं, वहाँ पे कोई बीमारी रह नहीं जाते, वहाँ पर नसीले रह नहीं जाते, वहाँ पर नाकामियाँ रह नहीं जाते, वहाँ पर कामयाबियाँ आ जाती। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करे, खुदा की शुक्रगुजारी करे, खुदा से कहे कि मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं जब अपना मुंह खोलती हूँ, मैं जब तुझे पुकारती हूँ तो तू मेरी दुआ पर अपने कान को छुपा देता और मेरी दुआ को सुनता और जवाब देता है। वो अपने दान लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदा से कलाम मांगेंगे, खुदा को कहे खुदा खुदा आज तुम मुझसे कलाम कर, मैं तेरी शीरी आवाज सुनने के लिए तैयार हूँ। खुदावंद खुदा तो मेरा ज़हन देखो, मेरी रूह जान को खुदावंद खुदा अपने कंट्रोल में करने में सुराजा, ताकि जब तेरे कलाम का भेज मेरे दिल की जमीन पर बोला जाए तो ये कलाम का भेज पर भले भले और मैं 100 का 100 गुना फल लाऊं। हालेलुया। खुदा से कलाम मांगे, खुदा से कलाम मांगे,
अब वक्त है हम खुदा की जिंदा आवाज को सुनेंगे। मैं आप सबकी तालियों में को दावत दूंगी कि वो आए और खुदा का जिंदा कलाम हमारे सामने शेयर करें। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? आमीन। अच्छा, हम जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं खुदावंद का निहायत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ये वक्त बख्शा, ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आए और उसके नाम को जलाल दे सके। और बड़ी खुशाइन बात होती है जब गाने बजाने वाले मिलते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा का अबर छाता है। और मेरा दिल निहायत शादमान है कि इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बावजूद इतने लोग जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो खुदावंद की हजूरी में है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दफा अपने लिए तालियां बजाएं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें कि आप खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं जो कि लाइट ना होने की वजह से चर्च नहीं आ सकी, लेकिन मेरे अजीजों, आप चुने हुए लोग हैं। आप खुदावंद की हजूरी में लाए गए हैं क्योंकि खुदावंद चाहता था कि आप सही वक्त पे सही जगह पे मौजूद हो। हमें कलाम मुकद्दस में हमें पालूस और सलास की कहानी मिलती है। और जब बार बार लाइट जा रही थी, मैं देख रहा था कि शायद
डिस्टर्बेंस पैदा हो, शायद लाइट जाने के बाद लोगों के तासुरात तब्दील हो, लेकिन खुदा के रूह ने इस कदर आज कसरत से जुम्बश की कि मेरा ईमान है जिस तरह मैंने उसकी हजूरी को महसूस किया है बहुत से लोगों ने किया होगा। आमीन। और इसी तरह जब पौलुस और सलास दुआ कर रहे थे और उनके पास भी कुछ नहीं था, पुराने वक्तों में जो है वो दिए जलाए जाते थे, मशलें जलाई जाती थी, हवा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप लाइट ऑन करो पंखा चलना शुरू हो जाए, आप स्विच ऑन करो एसी जो है वो चलना शुरू हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, वो उस गर्मी की शिद्दत में हमारे तो फिर भी हाथ पांव खुले हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है उनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, वो उसके बावजूद खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं। और जैसे ही प्रस्तिश करते हैं उनके बंधन और जुए टूटते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। याद रखें, जब आप खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद आपको रूह कुदस की गर्मी देता है, आपके जिस्मों के अंदर खुदा की कुदरत पाई जाती है। आमीन। आए हम कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे कि आज हमारे लिए खुदावंद ने क्या अपना कलाम जो है हमारी जिंदगी में रखा है। और सबसे बढ़ के और सबसे पहले मैं जो कीबोर्ड पे हमारे भाई चार्ल्स हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। रात को खुदा ने अपने बंदा को इस्तेमाल किया कसरत से, और ये सियालकोट में खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे थे। और हम लोग थोड़े वरीड थे कि भाई चार्ल्स जो है वो शायद लेट आए या शायद गाड़ी वगैरह का कोई मसला हो जाए और वो ना चर्च आ पाए, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हर एक चीज को ऐसे मुहैया करता है जैसे वो पहले से ही मौजूद हो। और खुदावन ने भाई चार्ल्स को यहाँ पे मुहैया किया और उनकी प्रस्तिश के वसीला से हमने आजादी पाई है। इसी तरह मैं सिस्टर खालदा के लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी अच्छी मीटिंग लीड की, और बहुत से लोग मेरा ईमान है कि इस इबादत को लीड करने के वसीला से आजाद हुए। अच्छा, क्या हम इन दोनों के लिए तालियां बजाएं और खुदावन के नाम को दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हम लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 30 आयत का मुताला करेंगे। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस नहीं है तो आप बाइबल जरूर मांग सकते हैं, सिस्टर सुनैरा के पास अवेलेबल है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि जब भी आप चर्च आए अपनी बाइबल अपने हमरा जरूर लेके आए, ताकि लोग जो है वो जाने के खुदा के लोग जो है वो जा रहे हैं। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़ कर चले गए। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तो मेरे दिलों, हम अगर इस वर्ष को देखते हैं तो इस अगर हम पूरी हवाले को पढ़ते हैं, ये हमें एक तमसील मिलती है जो कि एक नेक सामरी की तमसील है। और हम इस कहानी से बखूबी वाकिफ हैं कि ये शख्स जो है किस तरीके से यरूशलेम से यरू को जाता है और इसकी जिंदगी में क्या कुछ होता है। अगर इस पूरे हवाला को पढ़ना चाह रहे हो तो मैं आपको रेफरेंस इसका दूंगा, लूका 10 बाब उसकी 25 आयत से लेके 37 आयत तक। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी कहानी नजर आएगी। और मेरे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये एक शख्स जो है जो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा है, यानी इन अदर वर्ड्स इसने यरूशलेम को छोड़ा है और ये यरू की राह पे चल गया है। ये एक शख्स कौन है? आज कलाम मुकद्दस हमें ये बताएगा कि ये एक शख्स नस्ल इंसानी की नुमाइंदगी कर रहा है। ये एक शख्स जो है ईमानदार जिंदगी के बारे में बता रहा है कि ये शख्स जो है वो यरूशलेम को छोड़ा और इसने यरू की राह पर चल पड़ा। और अगर हम यरूशलेम के बारे में जाने तो इसका जो लफ्जी मतलब है, इसका मतलब है सलामती का घर, तहफ्फुज और इत्मीनान की जगह है। और कलाम मुकद्दस में जो इसका पुराना नाम है वो सालम करार दिया गया है। इसको अकॉर्डिंग टू बाइबल सिटी ऑफ गॉड भी कहते हैं, रॉक ऑफ गॉड भी कहते हैं, कोहे मक़दस भी कहते हैं। और ये शहर अपने अंदर एक बड़ी अहमियत रखता है इस लिहाज से क्योंकि खुदा ने अपनी निजात का काम इस शहर में किया है। इसको मुकद्दस शहर ठहराया गया,
इस शहर में हैकल तामीर की गई। इस शहर को बनी इसराइल का कैपिटल भी कहा जाता है। इसराइल का जो कैपिटल है वो यरूशलेम है, और इसको नबियों का शहर भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको दाऊद का शहर भी कहते हैं। और यरूशलेम में लोग कुर्बानी के लिए आते थे, अपने बर्रों को लेके कुर्बानी के लिए यरूशलेम में लेके आते थे और वहां पे हैकल में कुर्बान करते थे। और इस शहर को बादशाहों का शहर भी कहा गया है। और सबसे बढ़ के मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पे सवार होते हैं तो वो यरूशलेम की तरफ दाखिल होते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर टेम्पटेशन आती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी शहर में खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया जाता है और उसकी मौत वाक़या होती है। और यीशु मसीह जैसे ही मौत वाक़या होती है, कलाम मुकद्दस में लिखा कि इसी शहर में उसको दफन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो इसी शहर में जिंदा हो जाता है और मौत पे और कब्र पर फतह पाता है, और उसके बाद इसी शहर से वो यरूशलेम से ही आसमान की तरफ जी उठता और उठाया जाता है। इस रेफरेंस को अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर मत्ती की इंजील में देखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा। और सबसे बढ़ के अगर हम अमाल की किताब का मुताला करें तो अमाल 2 बाब में यरूशलेम में जब मरकज के बाबा खाना में 120 लोगों की जमायत थी, तो वहां पे खुदा का रूह कुदस इन पर नाजिल होता है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और यही वजह है, अगर हम देखें कि जब पतरस ने तकरीर की तो उन्होंने कहा है, भाइयों हम क्या है वो चर्च या कलीसिया की जो है वो बर्थ होती है। और ये शहर पहली सलातीन उसका 14 बाब उसकी 21 आयत के मुताबिक खुदा ने इस शहर को बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुना था ताकि अपना नाम यहाँ पे रखे। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा उसका नाम जो लेगा वो निजात पाएगा, और वो कोई और नाम नहीं बल्कि यीशु नाम है। और जब यीशु मसीह आता है तो बंधन और जुए टूटते हैं। ये एक पाक शहर है, ये एक शहर जो मुकद्दसों का शहर है। ये शहर जो है अपने अंदर तारीखी कुव्वत रखता है, क्योंकि खुदावंद ने इस शहर को चुना है। इन अदर वर्ड्स, ये शहर पाक शहर जो है ये आज चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शहर जो है ये खुदावंद के लोगों के बारे में बयान करता है। अगर आप चर्च में हैं, अगर आप लोगों से रफाकत रखते हैं, अगर आप खुदा की हजूरी में हैं, तो मेरे अजीजों आप यरूशलेम में हैं, क्योंकि आप सलामती के घर में मौजूद हैं। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये शख्स जो है, अब जो यरू की राह है यरूशलेम से और यरू का जो फासला है ये तकरीबन जो है 25 मील का डिस्टेंस है। और ये जो रोड है ये बड़ा जिगजैग रोड है। और अगर हम इस रोड के बारे में जाने तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि डाकुओं में वो शख्स गिर गया और उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, उसे मारा और धुआं छोड़ा। इसका मतलब है कि ये रोड सुनसान है, ये रोड जो है यहाँ पे आबादी नहीं है। और इसी वजह से ये शख्स जब जाता है तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक क्या होता है कि ये डाकुओं में घिर जाता है। तो लाइट नहीं आई, हमने इसको यूपीएस के साथ कनेक्ट किया है। तो हम देखते हैं कि ये शख्स जो है इसने यरूशलेम को छोड़ा और ये यरू की राह पे चला। अब कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे कि यरू जो है बेसिकली यरू के बारे में हमें बारहा हवाला जात मिलते हैं और बाइबल बताती है जो यरू का लफ्जी मतलब है वो चांद है, खूबसूरती है, दिलकश है। और इस शहर को खरमोर का शहर भी कहते हैं। और यहाँ पे पानी के जो चश्मात हैं वो बहुत आग से पाए जाते हैं। यहाँ पे खजूरों के दरख्त जो है वो बहुत आग से पाए जाते हैं।
और रेफरेंस के तौर पे अगर हम यशुआ की किताब उसका 6 बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें जिक्र मिलता है कि यशुआ और उसकी फौजों ने इस शहर को फतह किया है। ये वो शहर था जिसको कभी भी कोई फतह नहीं कर सकता था, क्योंकि इसको 2 दीवारों वाला या 2 किलों वाला शहर कहते थे और इस शहर को फतह करना नामुमकिन था। ये शहर तब तक फतह नहीं हो सकता था जब तक अल्लाह की कुव्वत ना इस्तेमाल हो। और यशुआ के वक्तों में हम देखते हैं खुदावंद ने यशुआ से कहा कि तूने अपने साथ जो सिपा सालार है उनको लेना है और तूने इस शहर के जो है वो गिर्द चक्कर लगाने हैं और तूने 6 चक्कर लगाने और 7वें दिन तूने 7 चक्कर लगाने हैं। और ऐसा ही होता है जब वो 7 चक्कर लगाते हैं उसके बाद वो नरसिंगे फूंकते हैं और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यरू के शहर की दीवारें जो है वो नीचे गिर पड़ती है और खुदावंद अपने लोगों को यरू शहर दे देता है, क्योंकि उसने अहद किया था यशुआ से कि मैं इस शहर को तेरे हाथों में सौंप दूंगा। और यही होता है कि यरू शहर तबाह हो जाता है। यरू शहर के ऊपर यशुआ जो है वो गालिब आ जाता है और अगर देखा जाए यशुआ नहीं बल्कि खुदा गालिब आता है। आमीन। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब यशुआ इस शहर पे गालिब आता है तो उसके ऊपर कर्ज की जाती है और कर्ज इस तरीके से की जाती है कि जो कोई इस शहर को दोबारा तामीर करेगा, इस शहर की नींव रखते वक्त उसका पहलौठा बेटा जो है वो मरेगा और इस शहर के फाटक बांधते वक्त उसका आखिरी बेटा जो है वो मर जाएगा। और ये जो कर्ज है इस शहर पे की जाती है और हम देखते हैं कि 500 साल बाद अखियत बादशाह के दौर में एक ग्रुप जो है वो खड़ा होता है और वो इस शहर की जो है वो दोबारा से तामीर करता है। और इस शहर के बारे में अगर आप इस रेफरेंस को देखना चाहें तो मेरे चीजों ये आप पहला सलातीन उसका 16 बाब और उसकी 34 आयत पढ़िएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कि अखियत बादशाह के दौर में जब इस शहर को बनाया जाता है और जैसे ही वो शख्स जो है इस शहर की नींव रखता है उसका पहलौठा बेटा मर जाता है और जैसे ही वो इस शहर के फाटक बांधता है कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है उसका आखिरी बेटा जो है वो मर जाता है। और दूसरे सलातीन में अलीशा के पास कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि इस शहर का पानी जो है वो कड़वा हो चुका है, इस शहर की जमीन जो है वो बंजर हो चुकी है। और मेरे दिल ये सब कुछ इस वजह से होता है क्योंकि ये शहर जो है कर्ज के अंदर आ चुका है। इस शहर पे लानत की जाती है और मेरे दिल हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि ये एक शख्स जो है ये यरूशलेम को छोड़ता है और ये यरू की राह पर चले जाता है। आज जो मेरा इन्वान है, जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदावंद की हजूरी को मत छोड़े, उसकी हजूरी को कभी भी अपनी जिंदगी से जाने मत दे। इब्लीस बार बार अपनी जिंदगी में आजमाइशें लेके आता है, वो बार बार चाहता है कि आपको खुदा की हजूरी से दूर लेके जाए ताकि जैसे ही आप यरूशलेम को छोड़े, जैसे ही आप खुदा की हजूरी को छोड़े वो आपको पकड़े, आपको मारे और आपके कपड़े फाड़ कर आपको अधबुआ कर दे। और मेरे जीजों अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो हम देखते हैं वो इस तरह के पैंतरे इस्तेमाल करता है कि वो आपकी फैमिलीज को तोड़े, वो आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाता है, वो आपकी जॉब्स को नुकसान पहुंचाता है, वो आपके रिलेशन को तबाह करता है। सब कुछ इसी वजह से कर रहा होता है ताकि किसी ना किसी तरीका से इब्लीस आपको यरूशलेम में से निकाल कर यरू की राह पे ले जाए, ताकि आप जब यरू की राह पे जाएं तब इब्लीस आपको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दे। और यही वो चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग उसकी प्रस्तिश करें, वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग उसके नाम को जलाल दें। आइए मेरे साथ निकाले पैदाइश 3 बाब उसकी 6ठी आयत का हम मुताला करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है
औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंख को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। अगर हम इस रेफरेंस को देखते हैं, हम सब बखूबी वाकिफ है कि खुदा ने जब आदम को और हवा को बनाया तो खुदा ने जो है वो नेक की और बदी की पहचान का एक दरख्त रखा हुआ और इनको खुदा ने मना किया था कि आपने इस दरख्त के फल को नहीं खाना। और हम सब जानते हैं कि औरत ने इसका फल खाया और उसके बाद क्या होता है। अब देखते हैं कि हवा को इस की खूबसूरती, इस फल की इंटरटेनमेंट जो है वो बड़ी भाती है और वो अपने अंदर इसको कबूल कर लेती है। और ना सिर्फ वो कबूल करती है बल्कि वो आदम को भी इसका हिस्सा बना लेती है। और जैसे ही आदम और हवा इस फल को खाते हैं, हमें नजर आता है कि उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने अंदर फील करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कर लिया है। और मेरे चीजों, आज इब्लीस यही काम कर रहा है। जिस चीज से खुदा आपको रोकता है, इब्लीस उसी चीज को बार बार आपके आगे लेके आता है। अगर खुदा आपको कहता है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तो वो इस तरह के पैंतरे इस्तेमाल करता है कि आप झूठ बोले। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम बातों बातों में खता करते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से आपको खुदा की हजूरी से दूर लेके जाना चाहता है। और इसी वजह से मेरे अजीजों, जैसे ही वो आपके घरानों में, आपकी जिंदगियों में दाखिल होता है, वो आपको तबाही की तरफ लेके जाता है। और हम देखते हैं कि जब हवा ने और आदम ने गुनाह किया, उसके सबब से क्या होता है, सजाएं आ जाती हैं। ये दोनों जो है खुदावंद की हजूरी में नंगे हो जाते हैं। और खुदा बुलाता है आदम को, लेकिन आदम कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हो चुका हूं, मैं यरूशलेम से निकल चुका हूं और मैं यरू की राह पर चल पड़ा हूं। और यही होता है कि खुदा उससे कहता है कि तूने ये क्यों किया जबकि मैंने तुझे मना किया था। और मेरे चीजों, इब्लीस रूहानी तौर पे आपको तबाह करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि चोर नहीं आता चुराने मगर मार डालने और हलाक करने। और यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे चीजों, गुनाह अपने अंदर एक बड़ी कशिश रखता है। जो शव प्रस्ती है, ये अपने अंदर एक बड़ी कशिश रखती है। बदकारी, ज़िनाकारी, मैनोशी, ये अपने अंदर एक बड़ी कशिश रखती है ताकि खुदा की हजूरी से आप दूर रहें। और अगर आप इरादा रखते हैं तो इब्लीस उसी वक्त आपके इरादों को मजबूत करता है। वो आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को उसमें धकेलने की कोशिश करता है ताकि किसी न किसी तरीके से ये शख्स खुदा की हजूरी से निकल जाए और ये उस यरू की राह पे चले ताकि मैं इसको तबाह कर दूं। कुछ राहें देखने में तो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में क्या है, मौत है। और यही बात है कि हमें बड़ी दिलकश दुनिया लगती है। हम इस दुनिया को जब देखते हैं या हम इसके अंदर जो पार्टीज हो रही होती है, हम उसमें बड़े खुश होते हैं। अगर आप किसी को कहें कि भाई चर्च चले और दूसरी तरफ आपको, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो यहाँ के कहते हैं भाई स्विमिंग पूल चलते हैं, तो मेरे चीजों नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम चर्च को रद्द कर देंगे, हम उस तरफ जाएंगे। अगर कोई आपको कहे कि कन्वेंशन पे जाना है और दूसरी तरफ किसी की सालगिरह है, किसी की बर्थडे है, कोई पार्टी है, तो हम कन्वेंशन को छोड़ेंगे, हम क्रूसेड को छोड़ेंगे, हम उधर जाएंगे कि नहीं, उधर जाना लाजमी है। पंजाबी लोग की न्योंदरिया ने पीछे लड़ते हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि भाई नहीं, वहां पे मैंने पैसे दिए हैं और मैंने उधर जाना है, लाजमी जाना है। कुछ लोग कहते हैं मैं सवेर का भूखा रहा हूं। तो वो किसी ना किसी तरीके से जो भूख है, जो हमारे अंदर
प्यास है, इब्लीस उसको यूटिलाइज करता है ताकि हम खुदावंद की हजूरी में ना जा पाए। एक मुहावरा के मेरे पेट के अंदर चूहे दौड़ते, इसी वजह से कि जब आपको भूख महसूस होती है और आपको हवस लगती है तो आप उस काम की तरफ जाते हैं जो काम गलत है। आप क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे जब उनकी जिंदगी में ये होता है? तो वो चोरी करते हैं, लोग डाके डालते हैं, और जब उनको पकड़ लेते हैं वो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में जो है वो चूल्हा नहीं जल पा रहा, तो मैं क्या करूं? लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और यही होता है कि हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते। मेरे दिलो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि ऑलवेज स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद के अल्फाज बोले, खुदावंद की आवाज को सुने, खुदावंद के कलाम को सुने। आज बहुत से लोग कहते हैं कि कलाम तब्दील हो गया है, लेकिन मेरे से तो ये कलाम तब्दील नहीं हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है शरीयत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और मैं ये दावे से कहता हूं कि जो कोई इस कलाम को पढ़ता है खुदा उसकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। वो कलाम मुकद्दस तब्दील नहीं होता बल्कि खुदावंद आपको तब्दील करता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में हम यूना नबी की कहानी देखते हैं। अब यूना जो नबी है, खुदावंद ने उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। क्या होता है? हम सब इस कहानी से वाकिफ है कि खुदा उसको कहता है तू नैनवा को जा, लेकिन यूना क्या करता है? वो तरसीस को जाता है, क्योंकि उसका दिल उस तरफ राग़िब होता है, उसका ध्यान तरसीस की तरफ होता है, उसका ध्यान यरू की तरफ है, जबकि खुदा चाहता है कि वो यरूशलेम में ठहरा रहे और मेरे नाम की मुनादी करे। और हम सब जानते हैं कि उसकी जिंदगी में नाफरमानी आती है, और जब वो नाफरमानी करता है तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक क्या होता है? सजा आती है। यूना जो है वो तरसीस के जहाज में बैठ जाता है। जब वो जहाज में बैठता है तो कलाम में लिखा है कि खुदा वहां पे तूफान भेजता है। खुदा क्या करता है? आंधी और तूफान भेजता है। अगर हम यूना की इंजील उसका 15 बाब पढ़े तो वहां पे लिखा है कि जिस डाली से वो प्यार करता है उससे वो छांटता है। बात हमारे ऊपर टेम्पटेशन आती है तो हम उस आवाज को नहीं सुन पाते कि खुदा की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, खुदा क्या हमसे कलाम करना चाहता है। आपके घराने में मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, आपके जिंदगी में फाइनेंशियली कर्ज आ रही है, रुपया पैसा आपकी जिंदगी में से जा रहा है, हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुन पाते। हम कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। हम सब कुछ सुनते हुए भी, कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम कान रखते हुए नहीं सुन पाते हो। क्यों? क्योंकि हम खुदावंद की आवाज को अपने अंदर रिसीव ही नहीं करना चाहते। और इस यूना की वजह से क्या होता है? बहुत से लोग मौत की तरफ जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? वो कूड़ा डालते हैं, और उसके मुताबिक यूना का नाम आता है, और वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं तूने ऐसा क्या कर दिया है कि हम अब तेरी वजह से मर रहे हैं। तब यूना कहता है मुझे समुद्र में फेंक दो, फिर तुम ठीक हो जाओगे, तूफान थम जाएगा। और हम सब जानते हैं कि यूना को जब समुद्र में फेंका जाता है, खुदा ने फिर भी इंतजाम किया होता है। वहां पे एक बड़ी मछली उसको निगलती है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो 3 दिन और 3 रात उसके पेट में रहता है। तब वो रियलाइज करता है कि मैंने खुदा की नाफरमानी की। मेरे दिलों, बात हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, लेकिन अच्छा है कि हम उस चीज को रियलाइज करें, अच्छा है कि हम उस चीज को जाने और हम खुदावंद की तरफ वापस आए। उससे क्या? खुदावंद, मैं जानता हूं कि ये बीमारी मेरे ही सबब से आई है, लेकिन मैं तेरी हजूरी में आ चुका हूं, मुझे माफ कर खुदावंद। तू मुझे सुला के जूते पहना दे, मुझे दोबारा से इख्तियारात
से, क्योंकि जब आप खुदावंद की हजूरी में से दूर हो जाते हैं, बरकत आपसे वापस ले ली जाती है। वो रूहानी बरकत जो खुदावंद आपको देता है, वो जिस्मानी बरकत जो खुदावंद आपको देता है, वो आपसे वापस ले लिए जाते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जान देने तक वफादार है। जब आप वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं, तब खुदावंद आपको सरफराज करता है। जब आप वफादारी से खुदा के नाम को जलाल देते हैं, तब खुदावंद आपकी जिंदगी में अजीब काम करता है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा के घर का दरबार बनना शरारत के खैमों में बसने से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि जब आप खुदावंद की हजूरी में होते हैं, तो खुदावंद आपको मुताबिक मिल गया है कि इस तरह प्रस्तुत करें। खुदावंद चाहता है कि लोग इसी तरह उसके नाम को जलाल दें। कलाम मुकद्दस में हम अमाल की किताब और उसका 5 बाब जरा मेरे साथ निकालिएगा, और बड़ी मशहूर कहानी है। और ये कहानी जो है हननिया के बारे में है और उसकी बीवी सफीरा के बारे में। इन्होंने क्या किया है? कलाम मुकद्दस में लिखा है एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने अपनी जायदाद बेची। उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास जायदाद थी, जो जमीन थी, उन्होंने उसको बेच दिया। आज अगर हम देखते हैं, हम जमीन लेते हैं, कोई उसे बेचते हैं, तो वो जमीन हमें 10 से 10 मल्टीप्लाई करके 20 लाख दे देती है। और इसी तरह इन्होंने इस जमीन को जब बेचते हैं, चूंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो इनके अंदर जो है वो हसद आ जाता है, एक हवस, एक लालच आ जाती है। और ये क्या करते हैं? ये रफाकत खुदा के साथ रखते हैं, लेकिन ये यरू की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं क्या होता है कि जो पैसा इनको मिलता है और उसमें से जो इन्होंने खुदावंद को देना है, उसमें से भी रख लेते हैं। हननिया उस पैसे में से कुछ हिस्सा रखता है, और सफीरा को इस बात का पता है कि हननिया ने ये काम किया है। और जब वो रसूलों के पास आके रखते हैं, तो पतरस उसे कहता है कि हननिया, तूने ये क्या कर दिया? क्या ये जमीन जब तक तेरे पास थी तेरी ना थी? और उसके बाद क्या होता है? वो उससे कहता है कि तूने रूह कुदस से झूठ बोला है। और हम सब जानते हैं कि दोनों एक ही दिन में उनकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद की हजूरी में से निकल जाते हैं। याद रखें, जब आप खुदावंद की हजूरी में से, खुदावंद के चर्च में से, खुदावंद की कलीसिया में से, खुदावंद के जलाल में से निकल पड़ेंगे, तो मौत आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगी। इब्लीस आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा कि वो आप पे हमलों पर हमले करता चले जाएगा। तब तक हमला करेगा जब तक आप मुकम्मल तौर पे तबाह ना हो जाए। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, और मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि खुदावंद की हजूरी को मत छोड़े। याद रखें, उस यरूशलेम को मत छोड़े इस शख्स की मानिंद जो यरूशलेम को छोड़ के यरू की राह पर चल पड़ता है, जो खुदा की हजूरी को छोड़ के मौत की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जो खुदा की हजूरी को छोड़ के लानत की तरफ जाना शुरू हो जाता है, उस कर्ज की तरफ जाना शुरू हो जाता है। मेरे चीजों, खुदा की हजूरी में याद रखे, हमें खुदा तकवीयत बख्शता है। खुदा की हजूरी हमें रूहानी जंग के लिए तैयार करती है। खुदा की हजूरी हमें कामिल बनाती है। याद रखें, खुदा की हजूरी हमें खतरात से और तूफानों से बचाती है। खुदा की हजूरी हमारी जिंदगी में शिफाएं लाती है। खुदा की हजूरी हमें आसमान की बादशाह के लिए तैयार करती है। खुदा की हजूरी हमें जोरावर बनाती है। खुदा की हजूरी हमें पाकीज़ा बनाती है। उसने कहा, वैसे ही पाक बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला पाक है। जब आप खुदा की हजूरी में होंगे तो आप पाक होंगे। जब आप खुदा की हजूरी में होंगे तो मेरे चीजों, आप गुनाह से नफरत करना शुरू हो जाएंगे। जब आप खुदा की हजूरी में होंगे तो आपकी जिंदगी में मोहब्बत आ जाएगी। जब आप खुदा की हजूरी में होंगे
आपकी जिंदगी में तसल्ली और इत्मीनान आ जाएगा। जब आप खुदा की हजूरी में होंगे तो वो हमें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा है। और सबसे बढ़ के खुदा की हजूरी हमें मुकद्दस बना देती है, हमें पाक बना देती है, ताकि हम पाकीज़गी से यरूशलेम में रहकर खुदा के नाम को जलाल दें। आज इब्लीस आपको यरूशलेम से यरू की राह पे डालना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको चर्च से जो है महरूम कर दे। वो चाहता है कि आप कलाम मुकद्दस को ना पढ़े। वो चाहता है कि आप कलाम मुकद्दस की आयत को ना याद करें। वो चाहता है कि आप खुदा की रफाकत से दूर रहें। और वो इसी तरह आपकी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से, ताकि आप उस राह पर चले जाएं जो बड़ी खतरनाक राह है। और जैसे ही आप उस राह पर जाएंगे वो आपको तबाह करना शुरू कर देगा, वो आपको मारेगा, वो आपको अधमुआ करेगा, आपको नंगा कर देगा, ताकि आप खुदा की हजूरी से हमेशा के लिए महरूम हो जाए और मौत का लुकमा बन जाए। आए अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप खुदा की हजूरी में रहते हुए उस रास्ते पे मत जाए जो यरू की तरफ जाती है, बल्कि आप उस रास्ते पे जाए जो सलीब की तरफ जाती है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आए खुदा की हजूरी में रहे, आए यरूशलेम में रहे, आए चर्च में ठहरे रहे, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में अजीब काम करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जुबान उसकी हजूरी में बंद हुई, आंख बंद हो जाए, जुबान खुल जाए। आए आज परखें कि अगर हम खुदा की हजूरी में हैं तो क्या हम उन बरकत को अपनी जिंदगी में नसीब कर रहे हैं। और अगर खुदा की हजूरी से इब्लीस हमें लेके जाना चाहता है तो आए खुदा से मदद मांगे। वो आसमान से मदद को भेजता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसे उसने यरू को यशुआ के हवाला कर दिया, मेरे दिलो आज वो इब्लीस को मुकम्मल तौर पे शिकस्त दे देगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से हमें खरीदा है। इसलिए उसने कहा कि देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल जिंदा रहूंगा। आप खुदा की हजूरी को मत छोड़े। डोंट एवर लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदावंद आपको बरकतों पे बरकत देगा। खुदावंद आपकी जिंदगी में रूहानी फलों को लेके आएगा। उस राह को भूल जाए। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे दोस्त अहबाब हैं, कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको उस राह की तरफ राग़िब करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों उस राह से नाता खत्म कर दे। उससे कहना तुझसे रफ़ाकत रखता हूं, लेकिन मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और मैं अपना उत्तम दर्जा खुदा को दूंगा। मुबारक है वो लोग जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धो दिए हैं। आए अपने ऊपर खुदा के लहू को मांग ले। खुदावंद की हजूरी हमें शादमानी बख्शती है। उसकी हजूरी से बंधन और जुए टूटते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रूह कुदस पाक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, खुदावंद इस कलाम के वसीला से इन तमाम जिंदगियों को आजाद कर खुदावंद, और तेरा रूह कुदस इनकी जिंदगियों में सुरायत करे खुदावंद। अब आप ये हर वक्त नेकी के इरादे की तरफ राग़िब रहे, और अब आप इब्लीस की तासीरें, इब्लीस की चालें, इन जिस्मों से दूर रहे खुदावंद। रूह कुदस पाक खुदा, तो अपने लोगों की मुहाफ़ज़त कर। God bless them more and more. अपने अलाही कुदरत
सबसे बढ़ के अपने बर्रे के लहू से पाक कर दिया खुदा। सर के बालों से पांव के तलवे तक इन तमाम जिंदगियों को मैं तेरी सलीब के नीचे लेके करता हूँ। और वो तमाम लोग जो खुदा इस आवाज को सुनते हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा यीशु के नाम से ये कलाम उनकी जिंदगी में कुदरत वाला काम करे। I release your anointing, your divine healing, तेरी इलाही शिफा बदनों को आजाद करना शुरू कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम जोरदार तालियां खुदा के जलाल से और मेरे मारे इस कलाम के वसीला से जैसे मैंने बरकत पाई है, खुदा ने आपको भी बरकत दी। अब वक्त है कि हम अपने हथियार जो है वो खुदा के हजूर में लें। हम शुक्रगुजारी करेंगे अपने हथियार के वसीला से। आए हम प्रस्तुत करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। आए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम चंद लम्हात के लिए अपने कदमों पे खड़े हों। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, हमारे दरमियान ब्रदर शकील हैं जिनकी 21 तारीख को जो है सर्जरी है, और अब इनके भाई गौरी के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इन दोनों को संभाले रखे और मौजूदाना तौर पे इनकी जिंदगियों में काम करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया।
राशीरा बराबरा शाखरा बाबू। और मैं चाहूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर शकील से अगर वो सामने आ जाए। थैंक यू फादर, हालेलुया। हर एक जुबान उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करे। और मैं चाहूंगा कि हर एक जिंदगी इस खुदावंद के बंदा की तरफ अपने हाथ को बढ़ाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े ईमान से मांगते, बड़े ईमान से मांगते। थैंक यू जीसस गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जुबान खुल जाए यीशु के नाम से। खुदावंद रुकदर पाक खुदा, मैं तेरे बेटे को तेरी सलीब के नीचे लेके आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तो अपने बेटे के साथ हो, इसकी मुहाफजत कर खुदावंद। अब आप तू खुदावंद लाइव तौर पे ऑपरेशन कर खुदावंद। अब आप किसी का घोड़ों पे भरोसा है, किसी का रथों पे भरोसा है, लेकिन हमारा तवक्कल तुझ पे खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद तू ब्रदर शकील को ब्लेस कर खुदावंद। अपने इस बेटे की जिंदगी में अजीब और कुदरत वाले काम कर, मौजूदात तेरे बेटे यीशु के नाम से वजूद में आना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं खुदावंद तो अपने बंदा को फाइनेंशियली बरकत दे, तेरा सामान तेरे बंदा पे खुल जाए और प्लीज की तासीरें यीशु के नाम से इस बदन से दूर हो जाए। Father God, we rebuke every demonic force, God. हर एक बंधन, जुआ रखना तू बड़ी कुदरत से नाज़िल हो खुदा। मैं खुदा हम ब्रदर गौरी को तेरी सलीब के नीचे लाते हैं। अब आप तेरा कलाम कहते हैं कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। खुदा मैं तेरे लोगों के साथ मुतफिक होके तेरे बेटे को तेरी सलीब के नीचे लाता हूँ यीशु के नाम से। डेड किडनीज अलाइव होना शुरू हो जाए, मुर्दा मुर्दा जिंदा हो जाए, पैंक्रियास तब्दील हो जाए। खुदा जिस्म के तमाम डेड टिश्यूज अलाइव हो जाए, जिस्म के तमाम अज़ा जो मुर्दा हो चुके हैं तेरे कलाम की कुदरत से जिंदा होना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तो अपने बेटे से कलाम कर और अब आप जिस तरह तूने हनन्याह की उम्र को बढ़ा दिया, खुदा तो अपने बेटे की जिंदगी को बढ़ा दे। हमें खुदा दुआ करते तो अपने बेटे की जिंदगी को बढ़ा दे खुदा यीशु के नाम से। खुदा अब आप बेइंतकामी जाती रहे, खुदा दिल लाइलाज और हीलेबाज है, लेकिन खुदा तेरे पास हर एक चीज का इलाज है, तू हल्ले मुश्किलात है। खुदा हम नाउमीद हो जाते हैं तो हमें उम्मीद बख्शता है। तेरा कलाम कहता है कि मेरे तालिब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। खुदा तू अपने तालिबों को नींद ही में मुहैया कर। In the mighty name of Jesus, यीशु के नाम से अगर कोई इस कलीसिया में बीमार है, गमज़दा है, रूह खुदा मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से उस बीमारी को छिड़कता हूँ अभी और इसी वक्त इन बदलों को छोड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रिलीज, रिलीज का बंद रहम खुल जाए खुदा, औलाद औलाद बना शुरू करे। मायूसियां जाती रहे खुदा, डिप्रेशन जाता रहे खुदा। यीशु मसीह के नाम से तू बड़ी कुदरत से नाज़िल हुआ खुदा। खुदा हम इस अजाद को तेरी सलीब के नीचे लाते हैं। लॉर्ड मल्टीप्लाई देम। खुदा जिन जिंदगियों ने दिया है आसमान के दरीचों को खोल के बरकत बरसा।
कि किचन पे रोटी पानी में तेरी बरकत को मांगते हैं, इनकी जॉब को सिक्योर रखकर खुदा, और बढ़ोतरी को मांगते हैं, फरावानी को मांगते हैं यीशु के नाम से खुदा। जमीन की इंतहा तक तू बरकत पर बरकत दे खुदा। तेरी कुदरत जिंदगियों में दाखिल हो और बंदरों को, तस्वीरों को तोड़ दे खुदा। इस अलियाजात के वसीला से जो आप ब्लेस करना, और ये चांगे में भी इस्तेमाल हो, तेरे कलाम की वुसअत के लिए इस्तेमाल हो। अब आप जब हम दोबारा तेरी हुजूरी में आए तो हमें नए नए तजर्बात से खुदा ब्लेस करते चले जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा कि हम जोरदार तालियां खुदा के लिए जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा नाम रोज दुनिया और जिस तरह हम अपने कर्तव्य को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्तव्य को माफ से बचा। बादशाह कुदरत जलाल हमेशा दे गया, आमीन। अब हमारे खुदा